अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे हर किस्म की बंदिश को खोलने की, चाहे वो रिज़्क़ की बंदिश हो, रोज़गार की बंदिश हो, सेहत की बंदिश हो, बीमारी हो, तकालीफ़ हों, हर किस्म की बंदिश खोलने का तरीका बताएंगे और इसमें हम मुआवनत लेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। और इसके साथ हम बताएंगे कि ये काला जादू क्या होता है और ये किस तरह से करते हैं, उनका हम थोड़ा सा तारुफ़ आप लोगों को करवाएंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पे आमिलीन के लिए और आम लोग सब के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत मुफीद साबित होगी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अल्लाह तबारक व ताला के मखलूक़ात जो हैं उनमें दो ताकतें हैं, अच्छी ताकतें, अच्छी क़ुव्वत और बुरी क़ुव्वत। अच्छाई है और बुराई है। अच्छाई और बुराई। अच्छाई की तरफ से जो आते हैं उनमें मलाइका हैं और गुड स्पिरिट्स हैं। अब ये सब लोगों को पता है कि अच्छाई की तरफ से एंजल्स हैं, गुड स्पिरिट्स हैं। गुड स्पिरिट्स में जो हैं कैटेगरीज़ हैं, कुछ जो हैं प्रॉफिट्स हैं, कुछ जो हैं सेंट्स हैं, यानी कुछ जो हैं पैगंबर हैं, कुछ सूफिया हैं। इस तरह से इनमें कैटेगरीज़ हैं। बुराई की क़ुव्वत जो है इनमें भी किस्में हैं। एक इब्लीस है। इब्लीस का मतलब है नाउमीद, यानी डिसअपॉइंटेड। ये बिल्कुल नाउमीद है, यानी इसको मुकम्मल यकीन है कि ये दोज़ख में जाएगा, इसको यकीन है। और इसके साथ इसने जब अल्लाह तबारक व ताला के हजूर में उसके हुक्म की नाफरमानी की तो इसको सारा पता है। अब इसके बाद जो हैं दूसरे हैं जो इनके कहने पे चलते हैं इब्लीस के अंडर में। वो हैं शैतान। इसका मतलब है बेतरतीब, डिसऑर्डरनेस। यानी ये डिसऑर्डरनेस करता है, जो खिलाफ़ करता है किसी चीज़ के, मजमूई बातें जो होती हैं उनके खिलाफ़ जाता है।
इसको शैतान कहते हैं। इसको हिंदी ज़बान में कहा जाता है सुर और असुर। एक होता है सुर, इसको बोलता है असुर। असुर का मतलब शैतान है। यानी नहीं, और सुर का मतलब है तरतीब। जैसे कोई गाना गाता है, वो जब उस रिदम तरतीब से चलता है तो हम उसको बोलते हैं ये बहुत सुर से चल रहा है, सुरीला है, सुरीला गाता है। लेकिन अगर वो रिदम से नहीं चलता, बेतरतीबी से उसको होता है, उस सुरों से टच में साथ साथ उसका आवाज़ नहीं चलता, तो हम उसको बोलते हैं ये बेसुरा है, ये असुर है। तो इसी तरह जो लोग उस दौर में जब अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे, तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग उसके हुक्म से नाफरमानी की और भटक गए, दूसरे रास्ते पे चले गए, तो वो असुर या जो उसे हम कहेंगे शैतान बन गए थे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान हो, वो ज़रूरी नहीं है कि शैतान हो, वो दोनों नस्लों से होते हैं। इनमें इनकी इकसाम है। ख़ास तौर पे जादूगर जब जादू करते हैं तो इन शयातीन को बुलाते हैं और वो लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। उनसे इमराज जो हैं या तकालीफ या मुसीबतें लोगों के लिए क्रिएट हो जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो अब इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पे बरे सगीर पाक व हिंद में जैसे कहा जाता है काली माता, ये खून पीती है। या जिगर भी खाती है, जिगर इसी तरह दूसरी योगिनियाँ, इसी तरह भैरों है, वीर हैं, ये भी इन्हीं के मातहत हैं। अब जब ये लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है तो लोगों को तकालीफ, खूनी इमराज, जदीद रिसर्च में नए नए इमराज जो होते हैं वो शयातीनी तख्लीक शुदा होते हैं। अब शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसने कुरान मजीद में है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को सताने का उसने बयान किया है और मुख्तलिफ़ दौरों में जंगें, फसादात करवाते रहते हैं। ये शैतानी मखलूक़ातें इस लेवल की जो होती हैं, जो बड़ी लेवल के होती हैं, तो बड़े बड़े लोग उनको उनके वश में आ जाते हैं। आप लोग उन्हें सुना होगा कि बड़े बड़े जो हैं जंगें होती हैं, फसादात होती हैं, तो बहुत सारे जो बड़े जो होते हैं वो उन शैतानों के ज़ेरे तसर्रुफ़ हो जाते हैं और वो जंगें करवा देते हैं, फसादात करवा देते हैं। फिर इनको जादू के हिसाब से जादूगर आम लोगों को भी
जो है उसको भी सताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इन चीज़ों को क्यों खाते हैं? पहली बात ये है, जब भी किसी परिंदे को, जानवर को, यहाँ तक कि क्योंकि जिन्नात शयातीन जो हैं वो खून के रस्याले होते हैं, खून को पसंद करते हैं। ब्लड का कतरा ज़मीन के ऊपर अगर गिरे तो जिन्नात बिजली की तेज़ी से पहले, शयातीन जिन्नात उसको उठाते हैं, खाते हैं। जब भी कोई जानवर ज़िबह किया जाता है, चाहे वो हलाल तरीके से ही किया जाए, तो जानवर में एक ऐसी चीज़ है जिसे ब्लड कहा जाता है, जो हराम है, इस्लाम की रूह से भी हराम है। जो हम मुसलमान हैं तो मुसलमान हम गोश्त खाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो ब्लड है वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो हराम है। अब ये जो हराम चीज़ें हैं ये किसी और की खुराक होते हैं, और वो खुराक होते हैं इन शयातीन की। जैसे काली माता के क्लास के जो मखलूक़ात होंगी, उनके अंडर जो शयातीन होंगे वो इनको यूज़ करते हैं। और जब जादूगर जादू करते हैं तो भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी बकरा है या कोई, उनकी वो बलि चढ़ाते हैं। जब बलि चढ़ाते हैं तो जो ब्लड होती है वो ऐसे शयातीन कुछ ब्लड खाते हैं, कुछ गोश्त खाते हैं, तो वो उनके खाते हैं और वो खुश होते हैं हर बुराई करने के लिए। तो फिर जादूगर के जो उनको काम सौंपता है तो उसके करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। अब क्या होता है, जब इसका इलाज किया जाता है तो इलाज करने के लिए, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि हमें माने, क्योंकि वो दूसरी मखलूक़ात है और इंसान दूसरी मखलूक़ात है। ये भी नहीं है कि वो अल्लाह ताला को माने, अल्लाह ताला पे ईमान लाएं, क्योंकि वो है ही वो दूसरी मखलूक जो न मानने वाली हो। तो इसके लिए उलमाए कराम जो मुतक़द्दिमीन थे उन्होंने इनके हल पेश किए, हल बताए। हल क्या बताए कि हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से ऐसे ऐमाल लेने हैं जो हिसार का काम करें, और ऐसी चीज़ें जो एंटीसेप्टिक हों, जरासीम कश हों, उन असरात को ज़ायल करें, वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं। और अगर बहुत गंदा किस्म का जादू हो तो उस गंदे किस्म को जादू को ख़त्म करने के लिए शयातीन की जो खुराक है वो ब्लड जो है जानवर का सदका करके उसका जो ब्लड है उसमें शामिल करते हैं प्याले में भर के, ताकि वो उसमें रखें और जो शयातीन है उस आदमी या उस लड़की या उस औरत से निकल जाए। तो अब मैं इतनी तफसील बता दिए, अब आप समझें ये दो मोकलान हैं, बहुत पावरफुल मोकलान है, जिस किस्म की भी बंदिश हो उसको तोड़ डालते हैं। और इसके शराइत में ये है कि हम पढ़ेंगे अजबिया वन का गाइल या हक खाइल बेहक कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या बासित। इसको हम पढ़ेंगे अजब या वन का गाइल या हक खाइल बेहक कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इन मोकलान को दूसरी सूरतों के साथ भी पढ़ा जा सकता है, जैसे
जैसे सूरत नास, लेकिन फोकियत जो है हमें सूरह इखलास के अमल को देनी है। दीगर सूरतों के साथ भी हम इन दो फरिश्तगान को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फरिश्ते हर बंदिश को तोड़ डालेंगे, हर शर और जादू को तोड़ डालेंगे। इसी के साथ हम सूरह फलक के साथ भी पढ़ सकते हैं, सूरह कौसर के साथ पढ़ सकते हैं, और सूरत आयतल कुर्सी के साथ यानी आयतल कुर्सी के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो इन मोकलान को पढ़ना है, काम ये दोनों मोकलान करेंगे, दोनों फरिश्तगान करेंगे। और इनके मातहत जो मखलूक़ात हैं वो अगर आप बनाएं नीचे वाली, तो वो भी काम करेंगी। जिस लेवल की आप जिस तरह करना चाहें इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके साथ इसको 1781 मरतबा बामौकिल पढ़ा जाएगा और हुक्म लगाया जाएगा कि ये बंदिश, ये रुकावट तोड़ी जाए, ख़त्म की जाए, इस बंदिश को खोला जाए या इस मसले को हल किया जाए। इसके अलावा 1781 मरतबा 2 रकात नवाफिल ईसाल सवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और 1781 मरतबा सूरह इखलास जो है पढ़ के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हदिया करना है। अब ये पढ़ाई का सिस्टम पूरा हो गया। इस अमल को कम से कम 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितना जादू का मयार हो, जिस किस्म का मरीज़ हो, उस हिसाब से करना है। अब आते हैं कि इसके करने से दौरान पढ़ाई अगर आपको कोई और सदका बताया जाए, आसान सदका भी कोई और भी बताया जा सकता है या बड़ा सदका, तो वो लाजमन देना है ताकि मरीज़ को सेहत कुली हासिल हो, मुकम्मल शिफायाबी हो। जनरली तौर पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हम न्याज़ पकाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की न्याज़ में आपसे जो दिन मंसूब है वो जुमे का दिन है स्पेशली, और जुमे के दिन 7 किस्म के फल जो मीठे हों, तुर्श वाले नहीं डालने कभी भी, वो फल डालने जो मीठे हों, जैसे आम होता है, इस तरह के मीठे फल जो हैं 7 किस्म के लेने हैं। अगर उसमें आम का फल हो तो वो सबसे बेहतर है, वो भी शामिल कर लें। गुलाब के फूल हों और दूध हो और मीठे चावल हों। आप अपने हैसियत के मुताबिक मीठे चावल पका के, जब ये पकाने वाली चीज़ होगी तो उसको चखना नहीं है। उसमें चावल हैं, मीठा है, उसमें आपने डाल दिया, नमक डाल दिया, उसमें आपने और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया, किशमिश डाल दी, तो फिर उसको ढक दें, पक जाए, उसको निकाल के चखना नहीं है कि कच्चा है या पका है, किस तरह से है, नमक पूरा है या नहीं है, ये चीज़ नहीं देखनी। अब ये पूरा हो गया, ये न्याज़ है। इस न्याज़ को हम डालेंगे दरिया में। दरिया में पानी हर गंदगी को धो देता है, और सहर और जादू एक किस्म की गंदगी होती है, उसको धो देता है। जैसे उसमें हम डालेंगे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपनी रूहानी ताकत से, अपने नूरानी ताकत से उस मरीज़, उस मसाइल के हल के लिए जो मसले में मुब्तला है, उसको जो है उस मसले से निकाल लेता है। तो ये तरीक़ा है, इससे खैर व बरकत का नुज़ूल होगा
इससे सेहत कुली होगी। और मरीज़ की तरफ से ऑलरेडी आप सदक़ात दिलाते जाएं, क्योंकि जितने सहर जादू सख्त होते हैं तो उनमें कोशिश करके मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात दिलाते जाएं, जिसमें अनाज भी हो और जिसमें गला की चीज़ें गला हो, जिसमें जो है चावल हों, बाजरा हो, दालें हों, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। इसके अलावा कभी अगर ज़्यादा सख्त मरीज़ हो तो बकरे का भी सदका दिला सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसके लिए मरीज़ के या इसके लिए एक हांडी बनाएं या मरीज़ का पहना हुआ कपड़ा बनाएं, जो भी आप लोगों को मुयस्सर हो, लेकिन अगर हांडी बनाते हैं तो बेहतर है। अब उसमें जो शामिल की जाती हैं चीज़ें, मरीज़ के सर के बाल, सात अदद बगैर कैंची से काटे, यानी वो कैंची से नहीं कटे हों, कंघी से आए हों या ऐसे, लेकिन उसको कैंची से नहीं काटना, लोहे की चीज़ से नहीं काटना। नंबर 2, सुर्ख कपड़ा। नंबर 3, हांडी। नंबर 4, दाल माश साबित। नंबर 5, अब इसमें जो चीज़ें डाली जाएंगी तो उसमें किसी भी जानवर को हलाल किया जाता है, उसका जो ब्लड होता है वो किसी प्याले में रख के वो इसके साथ रखा जाता है, या अगर बिल्कुल ही गरीब हो तो कम से कम मुर्गा हलाल करके उसकी जो ब्लड है उसमें साथ रखी जाती है। और मेहंदी, लौंग 7 अदद, काफूर, हरमल, धूप, मरीज़ के हाथ पाँव के नाखून, और इसके अलावा इलायची छोटी या खुर्द, सिंदूर, कोयला। अब जो ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसे समझें।
कोई भी हांडी जो होती है कुम्हार से लेंगे। दाल माश साबित लेंगे, 1.25 किलो हो। और मेहंदी जो होती है उसको पानी डाल के बनाएंगे। मेहंदी जो है नेचुरल हो, डब्बे वाली नहीं हो। लौंग 7 अदद हों। काफूर, ये हरमल जो है, धूप, ये जो है बखूर में है, ये बखूरात हैं। और मरीज़ के हाथ पाँव के नाखून, छोटी इलायची, सिंदूर, कोयला जो है वो होगा जो माइनिंग से निकलता है, कान वाला। ये चीज़ें इसमें डालनी है। सिंदूर जो है ये इसके साथ शामिल किया जाएगा, और कोयला भी। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूं। कोयला जिन्नात की खुराक है, और ये बुर्ज जिद्दी से ताल्लुक़ रखता है, और ये जिन्नात खाती है। और इसमें हम कान वाला कोयला डालेंगे। सिंदूर जो है ये जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। अगर अशिया के साथ रखा जाए तो जिन्नात जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ख़ास तौर पे वो जिन्नात जो इंसान को दिमागी इमराज़ पैदा करते हैं, वो जिन्नात सिंदूर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उससे जो है उनका इलाज होता है। और मेहंदी एक खुशबू है जिसको ये जितने भी शयातीन हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इन मरीज़ के सर के बाल, 7 अदद, और नाखून ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसको जो जिन्नात है उसकी तरफ वो ये समझें कि दूसरे जिस्म में जा रहे हैं। तो फिर इनको सब चीज़ों को हांडी में डाल के और हांडी को बंद करके उसके ऊपर जो है सुर्ख कपड़ा डाला जाता है। सुर्ख कपड़े में बांध के उसको दरिया में छोड़ा जाएगा। अब इसके ऊपर जो पढ़ाई है वो 1781 मरतबा जो मौक़िलात मैंने बताए हैं वो पढ़ने हैं। पढ़ने से पहले दरूद शरीफ, नंबर 2 सूरत फातिहा, नंबर 3 आयतल कुर्सी, नंबर 4 सूरह 4 कुल, और फिर नंबर 5 दरूद शरीफ। इनको पढ़ लिया जाता है और इससे हिसार किया जाता है। हिसार के बाद इस हांडी के सामान को तैयार करके हांडी में डालना है। ये चीज़ जो मैंने बताई है, काफूर, ये जो है अलहदा से रखना है। ये लेके आए बाज़ार से, जितनी हैसियत हो उस हिसाब से, कुछ मिकदार ज़्यादा हो। 41 दिन का इसको बखूर दिलाना है, और उस बखूर के ऊपर 1781 मरतबा मौक़िलात को पढ़ना है। वो इनको बना के दें तो बहुत ही जल्द इस जो बदअमल होगा उसका जो असर होगा, वो जादू होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मरीज़ के इस्तेमाल की तमाम अशिया, बिस्तर,
बिस्तर, कालीन जो कमरे में पड़ी हो, चारपाई, ये निकाल कर समंदर में डाल आएं या दरिया में डालें। पहले ये डालेंगे, फिर पहले ये घर से निकालेंगे और बाद में हांडी, न्याज मोकलात, न्याज हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वो करेंगे। सबसे पहले इसको निकालेंगे और बाद में जो है सफाई करवा के, कमरे को धुला के, बखूरात इस्तेमाल करवा के हांडी का अमल करवाएंगे, न्याज मोकलात दिलाएंगे और न्याज खिज़र अलैहिस्सलाम दिलाएंगे। न्याज खिज़र अलैहिस्सलाम पानी में लाजमन डालनी है। न्याज मोकलात जो है उसमें से आप लोगों को भी खिलाएंगे और थोड़ा सा हिस्सा पानी में डालेंगे, तो जल्द ही आप लोगों को इसका फ़ायदा, आप लोगों को ख्वाब में कोई ना कोई सदका, कोई और आयत करीमा या सूरत वगैरह के बारे में बताया जाए तो उसे भी लाजमन पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।